हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू इको सीखो वंस अगेन। आज के वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट। कॉस्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट से। लेकिन इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना आता है। कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट क्या आएगा, खर्च कितना आएगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रिमेंबर, जब तक देखिए कॉस्ट को पढ़ने से पहले प्रोडक्शन पढ़ लेना, ठीक है। प्रोडक्शन की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में हम समझते हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करना है, कितना करना है। तो एक बार प्रोडक्शन जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कितना गुड प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन के बाद फिर हम कॉस्ट पढ़ते हैं ताकि समझ में आए जितना भी गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे उसको बनाने का कॉस्ट कितना आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। ये सीरीज़ है, पहले हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं फिर कॉस्ट पढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन मतलब वी अंडरस्टैंड हाउ मच गुड्स, हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फिर हम कॉस्ट पढ़ते हैं ताकि जितने भी प्रोड्यूस करने हैं उसको बनाने का खर्चा कितना आएगा। फिर हम रेवेन्यू पढ़ते हैं कि जितना हमने बनाया है हम उसको बेचेंगे कितने में। और जब तक हमें ये ना पता चले कि खर्चा कितना आएगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमको बेचना कितने में है। तो इसीलिए ये सीरीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम कॉस्ट में पढ़ते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट सबसे पहले एक्सप्लिसिट समझते हैं। एक्सप्लिसिट आर दी एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट यू मेक टू प्रोड्यूस एंड सेल दी कमोडिटी इन द मार्केट। जो हम एक्चुअली खर्चा करते हो एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट में काउंट करते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, रेंट पेड फॉर द प्रीमाइसेस, सैलरी पेड, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जो खर्चा हम रियल सेंस में करते हैं, जिसके लिए हम पैसा पे करते हैं, वी कैन सी द मनी गोइंग आउट ऑफ अ पॉकेट। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा होता है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इसे हम मनी कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंटर करते हैं बाय सैलरी पेड, बाय रेंट पेड, तो वो सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम मनी कॉस्ट भी कहते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर द मनी पेमेंट यू आर मेकिंग टू द आउटसाइडर्स, ठीक है। आउटसाइडर्स का मतलब आपने किसी से रेंट पे लैंड लिया है तो वो उसको आप रेंट पे कर रहे हो। किसी से आपने जो भी जॉब कर रहे हैं आप किस कंपनी में, उसको आप वेजेस पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करें। दीज आर द कॉस्ट, दीज आर द इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कीवर्ड है, याद रखिएगा। इम्प्यूटेड आपको लिखना है। इम्प्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। These are the imputed cost of the factors owned by an entrepreneur. Cost of the factors owned by an entrepreneur. मतलब देखो, अब एक चीज समझो, अगर आप किसी को रेंट दे रहे हो, आपका अपना लैंड नहीं है और आप रेंट पे कर रहे हो, तो वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ गया क्योंकि आपने आउटसाइडर को पे किया, ठीक है। लेकिन अगर लैंड आपका अपना है तो आप किसी को रेंट नहीं पे करते हो क्योंकि आप अपना लैंड बिजनेस में यूज कर रहे हो। तो उस केस में क्या हम रेंट का पैसा अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप ही समझो कि इसको हम ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पे नहीं कर रहे हैं, है ना। और आप भी यही सोच रहे होगे। तो अगर हम नॉर्मली एक बार में सोचे ना इसके बारे में, तो सडन थॉट यही आता है कि नहीं, जब हमने पे ही नहीं किया तो हम ऐड क्यों करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के सेंस में और नॉर्मली भी अगर लॉजिक लगाएं तो इसको ऐड करना है ना। इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड। अब क्या है कि सपोज आपने अपने ही आपके पास एक अपनी जगह थी और आपने उस जगह को अपने बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में अपने बिजनेस उसमें करने लग गए। और सपोज करो कि उस एरिया का रेंट जो है, जो आपके पास लैंड है, जो आपके पास प्रेमिसेस है, उसका मार्केट में रेंट लेट से 50,000 रुपये पर मंथ है। तो आपने ये एस्टिमेट लगा लिया। उस 50,000 रुपये जो रेंट है आप पर मंथ अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करोगे। दीज आर द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें रेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन लैंड, एंटरप्रेन्योर्स ओन लेबर का वेजेस, एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल का इंटरेस्ट। ये 3 एग्जाम्पल उसमें आते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो ये कि हम इसको क्यों ऐड करेंगे। हम ऐड इसलिए करेंगे कि सपोज करो
अगर आपने किसी और का लैंड अगर लिया होता तो उसको रेंट आप पे करते, तो आप पे कर रहे हो तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ गया। लेकिन ये आपका अपना लैंड है, अगर आपने ये लैंड किसी और को रेंट पे दिया होता तो आपको रेंट मिलता 50,000 रुपये। जी हाँ मिलता। अभी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ये आप लॉस क्यों बेयर करोगे, है ना? ये लॉस तो आप बेयर नहीं करोगे। तो आप कहाँ से ये लॉस निकालोगे? अपने बिजनेस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के कॉस्ट में आप उसको ऐड करोगे और अल्टीमेट कंज्यूमर से उसको वसूल करके उसका आप खर्चा निकालोगे। पहली बात तो क्योंकि लॉस क्यों आप बेयर करोगे। और दूसरा लॉजिकल फैक्ट ये है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। आपका बिजनेस आपसे अलग है ना? आपका बिजनेस आपसे अलग है। आपने अगर कॉमर्स में या बीएसटी में ये डेफिनेशन पढ़ा होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब वो अलग एंटिटी है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो भाई बिजनेस एक अलग एंटिटी है, आप अलग हो। रतन टाटा अलग हैं, टाटा मोटर्स अलग हैं। देखो जब प्रॉफिट होता है तो हम कहते हैं टाटा मोटर्स को इतना प्रॉफिट हुआ, है ना? अगर टाटा मोटर्स की कार में कोई डिफॉल्ट आ गया तो अगर ओनर को केस करना है तो रतन टाटा सर पे वो केस नहीं करेगा, और टाटा मोटर्स पे केस करेगा, हालांकि कंपनी रतन टाटा सर की है। यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना? रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है और मिस्टर मुकेश अंबानी अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। गॉट इट? अब एंटिटीज से इसको आगे समझें। अगर हम, लैंड मेरा है ना? बिजनेस एक अलग एंटिटी है, मैंने ही स्टार्ट किया, एंटिटी तो अलग है ना? तो अगर मैं अपने बिजनेस को अपने लैंड में स्टार्ट करता हूं, माई बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, मैं उस लैंड का रेंट जो कि मेरा है मेरे बिजनेस से जो कि अलग एंटिटी है उससे लूंगा। मैं क्यों लॉस करूंगा? तो अपने बिजनेस से, बिजनेस के अकाउंट से, लेट्स से इको सीखो की अगर क्लासेस मैं अपने लैंड पे कर रहा हूं तो इको सीखो के अकाउंट से पैसा लेकर के अपने पर्सनल अकाउंट पे मैं उसको लूंगा, ठीक है? और क्योंकि मेरा बिजनेस जब मेरे से अलग है तो मेरा एसेट भी मेरे से अलग है, मेरा एसेट भी मेरे बिजनेस से अलग है। मैं अपने एसेट को अगर बिजनेस में लगा रहा हूं तो उससे मैं पैसे लूंगा, इसलिए इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। सिमिलरली इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या आता है? रेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन लैंड, सैलरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन लेबर। मैं अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा हूँ, है ना? तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही मेहनत मैं किसी और फॉर्म में करता, मुझे सैलरी मिलती, तो मैं अपने बिजनेस से अपनी सैलरी लूँगा। आप अगर देख रहे हो, आप जाके देखना, गूगल में सर्च करना कि सर रतन टाटा की भी सैलरी है ना? क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस का है, प्रॉफिट रतन टाटा सर का नहीं है, प्रॉफिट टाटा मोटर्स का है, प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, ठीक है? प्रॉफिट टाटा स्टील का है, प्रॉफिट अडानी एंटरप्राइजेस का है ना? और जितने भी ओनर हैं जिसको आप जिनको ना जानते हैं कि अडानी, गौतम अडानी का है, तो वो सब सारे जो है वो मंथली ईयरली सैलरी विड्रॉ करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के फॉर्म पे, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, मैंने अपने बिजनेस में लगा दिए। अगर यही 5 करोड़ रुपए मैं बैंक से लोन लेता तो मैं इंटरेस्ट भरता हुआ एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे आता, लेकिन मेरे पास थे, मैंने अपने पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए, तो मैं अपने बिजनेस से अपने कैपिटल जो मैंने प्रोवाइड किया उस पर मैं इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है? तो ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, ठीक? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में टर्म इम्प्यूटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलना। सो इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ओन्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। तो आई होप एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है? तो डिफरेंस अगर देखें तो इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन, दीज आर द एक्चुअल मनी पेमेंट विच यू आर मेकिंग टू हायर द सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, दीज आर द कॉस्ट ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ओन्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ पेमेंट कंसेप्ट, हम आउटसाइडर को पे करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ रिसीट कंसेप्ट, है ना? रिसीट मतलब पैसा हम ले रहे हैं अपने बिजनेस से, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हैं। गॉट इट? तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट आपको क्लियर हो गया, आई होप दिस इज क्लियर। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, आप एक बार चेक करना गूगल में कि सर मुकेश अंबानी, सर रतन टाटा, ठीक है, सर गौतम अडानी, ये लोग अपनी सैलरी विड्रॉ करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स पे डालना आप, ठीक है? तो जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर दें, तो लेट्स से मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट बिजनेस में 50 है और इम्प्लिसिट कॉस्ट 10 है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 60, है ना? टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 60। अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, 9801345670, व्हाट्सएप करना कि आपने ये वीडियो देखी है, आपको ये PDF चाहिए, ये जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ आपको ये चाहिए, तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है? आप व्हाट्सएप ही करना, प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि मैं क्लास में रहता हूँ, कॉल उठा नहीं पाऊँगा,
तो मिस हो जाएगा ये। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। तो क्या हम प्रोडक्ट को 60 रुपये में मार्केट में बेचेंगे, नहीं ना, प्रॉफिट भी कमाना है। तो जब हम एक्सप्लिसिट में और इम्प्लिसिट में एक प्रॉफिट ऐड करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट समझेंगे आगे के चैप्टर्स में, फिलहाल अपना इतना याद रखोगे नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट बेसिकली इज अ कॉस्ट एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। जो इकोनॉमी में जो प्राइस इफेक्ट, मतलब जो इफेक्टिव प्राइस बन के, इफेक्टिव प्रोडक्ट जो प्राइस बन के मार्केट में आता है, जो उसका इफेक्टिव प्राइस होता है, ये कितने में मार्केट में इकोनॉमी में ये अब सर्कुलेट करेगा, उसको इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। ये समझ लो कि इस प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट गिव्स यू इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर ये एमसीक्यू में आ सकता है या इसका डेफिनेशन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली एक कॉस्ट है जो ये आप मोटिवेशन है आपके लिए ना, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको अगर नॉर्मल प्रॉफिट ना मिले, एक प्रॉफिट ना मिले बिजनेस में, तो आप क्यों रिस्क लोगे इतना। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज व्हाट टू से मोटिवेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी इन द बिजनेस। अगर ये ना हो तो बिजनेस में आप रह नहीं पाओगे, आप निकल जाओगे बिजनेस में, इतना रिस्क लेके क्या फायदा आपको, इसी के लिए आप बिजनेस करते हो, राइट। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप this particular session is clear to everybody. We learned explicit, implicit and economic cost. तो इसमें से MCQ आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकते हैं, डिफरेंस आ सकते हैं, जो भी आए आई एम वेरी श्योर अब आपको आता होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।